मेरी गलती की वजह से जो है फिर से वर्षा जो है दुम हिला रही है। इनको ठीक करते करते आखिरकार मैं बीमार हो ही गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है खाने को, ये भी हटा रहा हूं मैं अभी। पिछले 2 दिन से तुम्हारी डीवॉर्मिंग करना भूल जाता हूं मैं, भूल जाता हूं। तुमको भी कुछ नहीं मिलने वाला है, सब्र कर लो, सब्र की गोली खा लो, तुमको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हारी सबकी होगी डीवॉर्मिंग, सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। यार क्या हालत खराब हो रही है, पूरा बॉडी पेन, सर्दी हो गई है, खांसी हो रही है, एवरीथिंग इज हैपनिंग टू मी राइट नाउ। दिक्कत हो गई है। मैं बोल रहा था ना इतने दिन से कि मैं बीमार होने वाला, बीमार होने वाला। जानवरों को ठीक करते करते हम खुद ही बीमार हो गए। अरे चुप हो जाओ, डीवॉर्मिंग करते हैं भाई इनकी सबकी, पहले बहुत दिन से बची हुई है। यहाँ पे डीवॉर्मिंग करने का प्लान तो मैंने पोस्टपोन कर दिया। डीवॉर्मिंग हम लोग 1-2 दिन के बाद करेंगे। एक दवाई हमारे पास कम थी, उस वजह से मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे जाके देखते हैं भाई टेम्परेचर आया है या नहीं आया। मुझे लगता है कि नहीं आया होगा, शाम तक आएगा, क्योंकि रात में ही दवाई खिलाई है ना हमने। अगर आना होगा तो शाम तक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलो भाई गेट रेडी, चलो भाई इट्स मेडिसिन टाइम। टेम्परेचर तो नहीं है, कोई भी जानवर को नहीं है। जो जानवर को कल सवेरे भी नहीं दिखा रहा था, रात में भी नहीं दिखा रहा था, उसको अभी भी नहीं दिखाया है। और बाकी के जानवरों को नहीं आया है टेम्परेचर। शाम में देखते, शाम में पता चलेगा टेम्परेचर आया या नहीं आया। चलो, क्योंकि अभी क्या होता है, कल रात में हमने दवाइयाँ दी थी ना, तो उसका असर अभी तक रहेगा। इसी वजह से टेम्परेचर नहीं आता है। वो वक्ती तौर वाला टेम्परेचर नहीं चाहिए हमको, दवाई दो हट के दवाई दो और चला जाए। हमको वो वाला टेम्परेचर चाहिए, बिना दवाई के भी अगर चेक करें तो टेम्परेचर ना आए। जैसे एक जानवर को आ रहा है हमारे जैसा, हम चाहे तो वो एक जानवर को शिफ्ट कर सकते हैं, मगर हम लोग सब कुछ शिफ्ट करेंगे एक साथ में। टेम्परेचर की दवाई तो नहीं चाहिए, ये वाली देनी है। ये एंटीबायोटिक है जो निमोनिया के लिए काम कर रही है हमारे। इतना हायर लेवल पे तो नहीं है, मगर हम लोग ये दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, ये दवाई से हम लोगों को गोल्ड में जब निमोनिया आया था तब शिफा मिली थी। तो ये दवाई हम लोगों ने डायरेक्ट स्टार्ट कर दी। अरे ये पहलवान सवेरे सवेरे आके यहाँ भाग दे रहा है। अरे हमारी मुर्गियों को टाइम है भाई छूटने के लिए, जाओ तुम यहाँ से। जबरदस्त साइज है उसकी। अभी हमें यहाँ पे सब साफ करना है, उसके बाद ही तो हम हमारे जानवरों को छोड़ पाएंगे। अभी कहाँ छोड़ पाएंगे, अभी तो जस्ट वहाँ का मेडिसिन और सप्लीमेंट्स देके हुआ है। अभी उनको फीड वीड डालते हैं और फिर यहाँ की साफ सफाई करते हैं और फिर अपनी तबीयत ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। चलो भाई आ जाओ तुम लोग बाहर। ऑल साफ सफाई इज डन, वहाँ से लेके वहाँ तक। आ जाओ भाई, आ जाओ सारे के सारे। फीड डाल देते हैं इनको। अरे फीड का चला गया इनका, जगह बदल दी फीड की। और तुम क्यों नहीं आ रहे डर के, तुम तो बाहर रुक जा रहे, क्या हो गया तुमको? फीड यहाँ रखा हुआ है। आजा आजा आजा, तुम यही खा लो और जब दिल करे बाहर आ जाना। चलो भाई फ्रेश होते और जाते हैं हॉस्पिटल दवाइयाँ लेने। सवेरे के 9:15 बज गए, आवाज़ भी एकदम लो हो गई है मेरी। जाते हैं भाई पहले दवाई, मगर थोड़ा लेट ही जाएंगे, कुछ एक्शन वाली दुनिया के काम है वो भी करके आ जाएंगे साथ में। दोपहर के 4 बजने आ गए और हमारा मस्त आराम हो गया भाई। मैं नाश्ता करके हॉस्पिटल गया, दवाई लेके आया, फिर आने के बाद दवाई खा के जो सोया हूँ तो 2:30 बजे उठा हूँ। मैं सोच रहा था कि अभी भी थोड़ा आराम करूंगा, मगर कोर्ट रूम के काम की वजह से बाहर निकलना पड़ा। कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे हम अंदर से, वो देख के बाहर आया हूँ। मगर उसके पहले मैं जब 2:30 बजे उठा था तो एक्शन वाली दुनिया की तरफ से मुझे फोन आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे, उसके लिए उठा था मैं। और अब मुझे यहाँ पे आने को मजबूर किया है वर्षा ने। वर्षा फिर दुम हिला रही है, देख लो, फिर दुम हिला रही है वर्षा। वर्षा, व्हाई दिस इज हैपेंड ऑल बिकॉज ऑफ रोलेक्स। ये भी चीज मैं नोटिस कर रहा था, रोलेक्स बार बार जाता है वहां पे और सताता है वर्षा को। वर्षा की जगह जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, देख रहे हो।
कितना दुम हिला रही है। ये एक बड़ा टेंशन है यार। 18 तारीख को हम लोगों ने इसको मेट कराया था नोयान से, फिर हमने वो डेट नोट करके रख दी थी, मगर अब क्या हुआ है देखो यहाँ पे, ये फिर से दुम हिला रही है। इसको फिर से मेट कराना पड़ेगा अभी और इसकी जगह शिफ्ट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, ठीक है। ये लोग तो यहीं पे रहने वाले हैं और ये फिर बार बार इसको जाके सताएंगे और फिर ये वापस से जो है प्रजनन के लिए तैयार हो जाएगी, और वैसा हमें चाहिए नहीं। तुम भी दुम हिला रही थी, गुड न्यूज, जल्दी गुड न्यूज दोगी तुम भी, सही है यार। चलो भाई यहाँ पे जो चेंजेस करने वो कर लेता हूँ मैं, चेंजेस करने के बाद बताता हूँ। अब थोड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा है, इसलिए मैं डेयरिंग करके बाहर भी आ गया, नहीं तो मैं तो सोया पड़ा था, तो सोया ही पड़ा था। ये देखो देख रहे हो और रोलेक्स, अरे कल ही 2 महीने का हुआ है बे तू। हाँ, जमजम को मैंने बाहर ले लिया है, वर्षा को मैंने वहाँ शिफ्ट किया है और इन दोनों को यहाँ पे रखा था दूध पीने के लिए। जमजम को तो बाहर मैंने थन के ऊपर जो उसका जख्म हुआ है वो अभी तक सूखा नहीं है इतने टाइम से, वो ट्रीटमेंट करने के लिए नीचे लिया था, मगर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ सारे जानवर को कहाँ रहूँ। वर्षा को रखने के बाद वहाँ पे भी कंफ्यूज हूँ मैं कि रखना है कि नहीं रखना है। मैं वही सोच रहा हूँ कब से कि क्या करूँ, बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सोचते कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये सब भी आज निकाल देंगे यहाँ से, ये सारे जो केजेस है सारे रेडी कर देंगे, तभी हमारा दिमाग चलेगा। लो भाई, वर्षा आ गई फिर से उसकी जगह पर, जमजम फिर से उसकी जगह पर, और वहाँ पे चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे मैंने सोचा था कि हमारी जो बकरी हमने नई लाई हुई है बच्चों के साथ, उसको वहाँ पे रखेंगे उसके बच्चों के साथ, मगर प्लान में चेंजेस है। ऐसा हम लोग सोचते हैं अगर वैसा ही होगा तो ऊपर वाले को कौन याद करेगा, तो उस वजह से जो है हम लोगों ने यहाँ पे अजवा और रोलेक्स को रख दिया है। अजवा और रोलेक्स यहाँ रहेंगे। बचा अभी ये वाला केज हमारा, ये वाला केज और ये वाला केज। ये सारे केजेस में जानवर आ जाएंगे। देखते हैं आज शाम में अगर टेम्परेचर आता है तो रखेंगे, और 2-4 दिन बाहर जानवरों का। अगर शाम में आज टेम्परेचर नहीं आता है, आज की रात बाहर रखेंगे, कल सवेरे देखेंगे टेम्परेचर अगर आया तो वहीं पे रखेंगे, अगर नहीं आया तो फिर इंशाल्लाह शिफ्ट कर देंगे सारे जानवर अंदर। वही सब जो है कैलकुलेशन करते बैठा था मैं कि कहाँ पे किसको रखूँ। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, मेरी गलती की वजह से जो है फिर से वर्षा जो है दुम हिला रही है। एक्चुअली मुझे लगा ही नहीं कि रोलेक्स सताएगा उसको और फिर से दुम हिलाने लगेगी उसकी, मैंने ये सोचा ही नहीं इस बारे में। यही वजह है कि हम लोगों ने हमारे सारे बकरे बेच के सिर्फ बकरियां रख दी है, और सिर्फ हमारे पास जो है नोयान है ब्रीडिंग के लिए। और रही बात रोलेक्स की, रोलेक्स कहीं नहीं जाएगा, रोलेक्स यहीं पे रहेगा। हम लोग कहीं ना कहीं पे जुगाड़ लगाएंगे, मगर कोई जानवर बिकेगा नहीं हमारा इंशाल्लाह फिलहाल के लिए। अरे तुम जाओ भाई वहाँ पे, यहाँ क्या कर रहे हो। हमारे नए जानवर 1-2 बार तो अंदर चक्कर लगा के चले गए। नाक थोड़ी उनकी गीली है, अगर वो नाक गीली नहीं रहेगी ना मैं ले भी लूँ अंदर, मगर वो नाक थोड़ी सी गीली है और टेम्परेचर कल रात में आया था, सवेरे नहीं आया था, तो देखते हैं ना, आज शाम का इंतजार करते और कल सवेरे का इंतजार करते। बस ये 2 चीज हो गई तो हम लोग इंशाल्लाह शिफ्ट कर देंगे जानवरों को अंदर। फिलहाल के लिए तो रोलेक्स और अजवा यहाँ पे, तुम लोगों को यहीं पे रहना पड़ेगा। अभी रहो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है ये केज। और हमारे सारे केज ही जो है काफी बड़े है यार, हमारे सारे जो केज है काफी बड़े है। हम लोग है ना आगे से जब भी केज बनाएंगे, यहाँ पे नहीं कहीं और, इतने बड़े केज नहीं बनाएंगे फीमेल्स के लिए, थोड़े छोटे रखेंगे। 4x4 का बहुत हो जाएगा इनके लिए, ये बहुत बड़े केजेस है। ये केजेस में तो आराम से 2 फीमेल बड़ी अच्छे से रह सकती है अगर वो झगड़ा ना करे तो, मगर ये सारे आपस में लड़ते रहते हैं। ये वर्षा का और ये जमजम का तो क्या है आपसी रंजिश पता नहीं। यहाँ पे जब जमजम को बांध के रखा था, इसको जब अंदर शिफ्ट किया मैं यहाँ पे अंदर से लड़ रही है और ये बाहर से मार रही है। ये दोनों की एक अलग ही लगती है। चलो बाहर गिरा पड़े चालू हो गई। सिर्फ हमारी जो फीमेल बच्चे वाली है वो अंदर है, बाकी सारे जानवर जो है हमारे बाहर है। मारो मत, इसमें से एक बड़ी खतरनाक है भाई, सबको देती है, इंसानों को भी नहीं छोड़ती, सबको देती है। ये देखो हमारी ये व्हाइट वाली मुर्गी कहाँ चढ़ी है, देखो गोट रूम पे चढ़ गई थी, नीचे उतरी है, अभी पेड़ भगा दिए व्हाइट वाली ने। शाम के 7 बज गए, वाइंड अप वगैरह सब कुछ करके मैं आ गया था यहाँ पे, मगर फिर से गोट रूम में जाना पड़ रहा है। और उसकी वजह है ये बदमाश, ये वहां से निकल गया अपने केज में से। कौन है ये? हाँ ये अजवा है। चलो भाई अंदर चलो। क्या परेशान कर रहे हो तुम लोग, यहाँ से निकल रहे हैं ये लोग। सही कर देते हैं अभी इसको। ये बल्ब भी लगाया था, ये भी बंद हो गया। ओह भाई क्या बताया आपको, फटाफट करते हैं ये सब अभी। चलो भाई, हीट के लिए बल्ब भी लग गया और ये पैक भी हो गया, यहाँ से नहीं आएंगे अभी। भाई अभी तुम लोग सताना मत, बिल्कुल सताना मत, आराम से रहना। वहाँ से भी सारा कुछ हो चुका है हमारा, कुछ नहीं है वहाँ पे बचा हुआ। चलो भाई अभी ये ब्लॉग को एंड कर सकते हैं हम लोग। एक क्विक अपडेट दे देता हूँ। नए जानवर जो हमारे थाले हैं उनमें से एक जानवर को जो टेम्परेचर नहीं आ रहा था उसको टेम्परेचर आ गया है, और जो 2 जानवर थे उनको बॉर्डर लाइन पे, जिनका बॉर्डर लाइन पे है
उनको हमने दवाई नहीं दी है टेम्परेचर कम होने की, और जो दूसरा वाला जानवर है जिसको टेम्परेचर आया है उसको दी है हमने, मगर आधा डोज दिया है इसे। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जानवर एक्टिव है, खा रहे पी रहे घूम रहे मस्ती कर रहे हैं, मगर टेम्परेचर दिखा रहा है। चलो एक दो दिन में इंशाल्लाह ठीक हो ही जाएगा ये सब कुछ। फिर भी हम लोग जो है हमारी कल की तैयारी कर लेंगे जो हमें करनी है, और ये ब्लॉग को यही तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल स्टे सेफ, पीस, आस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। So turn out the lights and let's make a deal to just enjoy